सबको शिक्षा, समान शिक्षा सुनने में नारे बहुत अच्छे लगते हैं और सरकार की मंशा भी यही है। पैसों की कमी किसी बच्चे की पढ़ाई में दीवार ना बने, राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE इसी मकसद से लाया गया था कि बड़े स्कूलों के दरवाजे गरीबों के लिए भी खुलेंगे। लेकिन मुरादाबाद में इन बड़े स्कूलों की बात करें तो ऊंची इमारतें गरीब बच्चों के लिए एक अभेद्य किला बन गई हैं। यहाँ लॉटरी में नाम आने के बाद भी स्कूलों की नो एंट्री की तख्ती नहीं हट रही। मासूमों का दाखिला तो दूर, महीनों तक उम्मीदें जगाकर अंत में उन्हें अपमानित कर बाहर कर दिया जाता है। एक ऐसी ही लाचार मां के आंसुओं ने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। क्या वाकई मुरादाबाद के रसूखदार स्कूल खुद को कानून से ऊपर समझते हैं और क्यों शिक्षा विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है? देखिए रिपोर्ट। सरकार कहती है कि गरीब का बच्चा भी अब बड़े और आलीशान प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेगा। राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE के तहत 25% सीटें आरक्षित भी की गई। लेकिन मुरादाबाद की ये भव्य इमारतें अब गरीब बच्चों के लिए अभेद्य किला बन चुकी हैं। यहाँ शिक्षा के नाम पर खेल चल रहा है और गरीब बच्चे दाखिले से वंचित हैं। मुरादाबाद की सलोनी मेसी की कहानी सिस्टम की संवेदनहीनता का जीता जागता सबूत है। फरवरी में पहले लॉटरी निकली, बेटी का नाम आया, आर्यन्स इंटरनेशनल स्कूल अलॉट हुआ, फॉर्म भरवाया गया, 2 महीने तक उम्मीद जगाई गई और अब स्कूल ने साफ कह दिया है एडमिशन नहीं होगा। सर मेरी बेटी का नाम आया था, लॉटरी फर्स्ट में आ गया था जो कि फरवरी में निकल गई थी 18-19 तारीख में। लॉटरी फर्स्ट में मेरी बेटी का रेचल मेसी के नाम से है, उनका मतलब आइडेंटिटी हुआ था, उनको अलॉटेड हुआ था आर्यन्स इंटरनेशनल स्कूल। उसके दूसरे दिन से ही मैंने आर्यन्स में चक्कर लगाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, मैंने बहुत चक्कर लगाए हैं सर। उन्होंने हमसे बस यही बोला कि लिस्ट नहीं आई, क्योंकि हमें प्रोसीजर पता नहीं था कि 3 टाइम्स के बाद ही आपका ये बच्चे का एडमिशन होगा, अलॉटेड स्कूल दिए जाएंगे। हमारे पास लिस्ट आई, हमने लिस्ट में भी देखा तो इन्होंने हमसे जाके ये बोल दिया कि 20 स्टूडेंट्स में सिर्फ 9 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। इन्होंने जब भी नहीं बताया कि हमारे बच्चे का नंबर है, फिर भी इन्होंने हमारे कम से कम हमसे डॉक्यूमेंट्स लिए, हमसे एडमिशन फॉर्म फिल करा दिया गया है और हमें मतलब चक्कर लगवाए गए स्कूल के। हमारे घर का वेरिफिकेशन हुआ है, वो भी स्कूल की तरफ से हुआ है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं हुआ। तो इन्होंने अब जाके 2-2.5 महीने के बाद आज मुझसे ये कह दिया 17 अप्रैल को कि आपकी फाइल में कुछ इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से हम आपकी बेटी को नहीं लेंगे। अब आप सर ये बताइए, अगर ये चीज 2 महीने डॉक्यूमेंट्स रखने से पहले अगर मुझे बता दिया होता कि आपकी फाइल में इश्यू आ रहे हैं तो मैं तो चक्कर क्यों लगाती? मैं कहीं ना कुछ तो समाधान ढूंढती अपने बच्चे के लिए। हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए भाग दौड़ करते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ और मैं आज फिर आई हूँ यहाँ BSO ऑफिस से स्कूल से यहाँ पर आई हूँ। प्रिंसिपल सर से हमें पहले तो मिलवाया गया, जब उन्होंने हमसे मना कर दिया कि आपकी मतलब इसमें दिक्कत आ रही, तो प्रिंसिपल सर तक से हमें नहीं मिलाया। मैंने 16 और 17 2 दिन बोला हमें प्रिंसिपल सर से मिलवाइए, हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने बच्चे के लिए, लेकिन प्रिंसिपल सर ने बोल दिया कि मैं बिजी हूँ, हम आज नहीं मिल पाएंगे। रिसेप्शनिस्ट ने हमें मना कर दिया। सवाल ये, जिस स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ते हो वहाँ क्या RTE के कोटे में सिर्फ 9 या 20 बच्चे ही आते हैं? क्या स्कूल प्रशासन नियमों को अपनी सुविधा अनुसार मरोड़ रहा है? सलोनी जैसी कई माएं आज BSA दफ्तर और स्कूलों की चौखटों पर अपनी किस्मत को रो रही। सरकार की मंशा है गरीब परिवार के बच्चे भी बड़े स्कूलों में अच्छी शिक्षा हासिल कर सके हैं, जिसको लेकर सरकार ने RTE के तहत गरीब परिवार के बच्चों को 25% दाखिला हो सके, इसका प्रयास लगातार सरकार कर रही है। मगर मुरादाबाद की बात की जाए, मुरादाबाद में इसका सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। मेरी इससे मौजूद ये मुरादाबाद के आर्यन्स स्कूल के बाहर, जहां एक अभिभावक से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर से कहा आवेदन हुआ और उनके एडमिशन फॉर्म भी भरा गया स्कूल में, मगर उसके बाद भी 2 महीने तक चक्कर लगाया, फिर भी एडमिशन नहीं हुआ। सरकार की इतनी बड़ी योजना के होने के बाद भी जो स्कूल और BSA ऑफिस के चक्कर लगा कर भी अभिभावक थक चुके हैं, मगर उसके बाद भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है, सरकार ने गरीब परिवार के बच्चों को 25% सीट दिलाने का वायदा जो करा है, उसमें मुरादाबाद के आर्यन्स स्कूल जैसे बड़े स्कूल और BSA जैसे और दफ्तर के किस तरीके से जो गरीब परिवार के बच्चे हैं इन्हें एडमिशन मिल सके, इसको लेकर बड़ा सवाल ये भी है कि जो अभिभावक लगातार BSA ऑफिस से लेकर स्कूलों तक चक्कर लगा रहे हैं, उनके बच्चों का एडमिशन होगा या नहीं। संवाददाता आसिफ खान ने जब ग्राउंड रिपोर्ट पर पड़ताल की तो पाया कि एडमिशन की प्रक्रिया को इतना पेचीदा बना दिया गया है कि वक्त गुजरने के बाद पेरेंट्स को बताया जाता है
कि उनका बच्चा योग्य नहीं है। आखिर 2 महीने तक इन परिवारों को धोखे में क्यों रखा गया? शिक्षा विभाग के अधिकारी रटा रटाया जवाब दे रहे हैं, लेकिन आर्यन्स इंटरनेशनल जैसे स्कूलों पर ठोस कार्रवाई कब होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या विभाग और स्कूलों की इस पूरा कुश्ती में गरीब बच्चों का भविष्य दांव पर नहीं लगा है? आज भी अभिभावक बतेरे ऐसे हैं मुरादाबाद में जिनके बच्चों का एडमिशन आईटी के तहत मुरादाबाद में नहीं हो पा रहा, जिसको लेकर लगातार बीएसए ऑफिस से लेकर स्कूलों तक चक्कर काट रहे हैं, मगर उसके बाद भी उनके बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूलों में, बड़े स्कूलों में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है, कुछ अभिभावकों से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा आर्यन जैसा स्कूल उनके क्षेत्र में आता है, उसके बाद भी उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा। बताया जा रहा है आर्यन स्कूल में उनके बच्चे का एडमिशन फॉर्म भी भर लिया गया था, जिसके बाद 2-2.5 महीने उनसे चक्कर लगवाए जाए और उसके बाद भी उनके बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है। जब हमने बीएसए से बात करने की कोशिश की तो बीएसए भी इसमें साफ तौर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उनका साफ तौर से कहना कि 7,000 कुछ बच्चों का एडमिशन के लिए फॉर्म आवेदन मुरादाबाद से किए गए थे, जिसमें से 3,000 कुछ बच्चों का एडमिशन हमने करा दिया गया। मगर अहम बड़ी बात यह है कि 4,000 कुछ बच्चों की जिंदगी का भविष्य अभी भी बीच में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। मुरादाबाद का शिक्षा विभाग अगर अब नहीं जागा तो आरटीई जैसे कल्याणकारी योजना सिर्फ रद्दी का कागज बनकर रह जाएंगी और सबको शिक्षा का सपना अधूरा ही रहेगा। तो गरीब बच्चों को बड़े स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दिलाने का सपना दिखाने वाला राइट टू एजुकेशन कानून पीलीभीत में दम तोड़ता नजर आ रहा है। यहाँ शिक्षा अधिकार अब वसूली का व्यापार बन चुका है। दावा तो यह है कि प्राइवेट स्कूलों की 25% सीटों पर गरीबों का हक है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ लिस्ट में नाम आने के बाद भी एडमिशन के लिए हजारों की बोली लगाई जा रही है। कहीं नियमों को ताक पर रखकर मोटी रकम वसूली जा रही है, तो कहीं पर आवंटन के नाम पर ऐसा खेल हुआ कि स्कूल घर से कोसों दूर भेज दिए गए। मासूमों की मुस्कान अब सिस्टम की फाइलों में दब गई है और उनके परिजन न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। आखिर मुफ्त शिक्षा के नाम पर यह अवैध वसूली कब रुकेगी, ये बड़ा सवाल है। कहने को तो शिक्षा का अधिकार कानून आरटीई गरीब बच्चों के सुनहरे भविष्य की गारंटी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में इस अधिकार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। निजी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित तो हैं, पर दाखिले के नाम पर जो गोरख धंधा चल रहा है उसने सिस्टम की पोल खोल दी है। शिक्षा का अधिकार कानून यानी कि आरटीई, जिसका मकसद था गरीब से गरीब बच्चे को बड़े निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दिलाना, लेकिन पीलीभीत में यही कानून अब वसूली का नया जरिया बन चुका है। नियम कहता है कि निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीबों के लिए आरक्षित होंगी, जहां एक पैसा भी नहीं लगेगा। लेकिन हकीकत में इन तस्वीरों को देखिए। पीलीभीत का मदर ग्रेस पब्लिक स्कूल, यहाँ कुछ परिजनों का आरोप है कि आरटीई की लिस्ट में नाम होने के बाद भी उनसे एडमिशन के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। धांधली की ये कहानी सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं है। केके मेमोरियल इंटर कॉलेज में भी यही हाल है। यहाँ तो वसूली का आंकड़ा भी और बड़ा है। आरटीई के तहत आए बच्चों के दादा का कहना है कि उनसे हजारों रुपए की मांग की गई। अभी हम न्यूरिया हुसैनपुर में मौजूद हैं। मेरे साथ में 2 बच्चे हैं, मोहम्मद जोरान और मोहम्मद हसन। इनके पिताजी का नाम आरिफ है और इन दोनों बच्चों का एडमिशन जो है आरटीई के तहत स्कूल में होना था। अब हम भौतिक सत्यापन में जानेंगे कि वास्तव में दोनों बच्चों का एडमिशन हो गया या इनको कोई समस्या आई, इनसे किसी प्रकार का कोई चार्ज लिया गया या कोई समस्या नहीं हुई। इनके गार्जियंस हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। दादा, आपका क्या नाम हुआ? बाबू। मेरा नाम बाबू। आपके जो दोनों बच्चे हैं, इनका दोनों का एडमिशन हो गया? हो गया, दोनों का एडमिशन हुआ है। और आपने इसके लिए जैसे एडमिशन जब कराया तो आपको कोई दिक्कत हुई, कोई पैसे मांगे गए? 4,000 रुपए दिए इनके एडमिशन में। कौन से स्कूल में एडमिशन कराया आपने? केके में। पूरा नाम बताए। केके मेमोरियल? हाँ, केके में। ये आपके स्कूल का क्या नाम है? केके मेमोरियल। केके मेमोरियल इंटर कॉलेज, यही है ना?
क्या नाम है आपका? ठीक है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जुरान। एडमिशन हो गया आपका? दादा, आप इनको जब पैसे लिए गए तो आपसे क्या कहा गया? आपको जो है इनकी फीस के और पैसे आपसे लिए जाएंगे या क्या कहा गया ये आपसे? कहा था कि ये पूरी 1 साल की फीस है इनकी, पूरी 1 साल तक फीस नहीं ली जाएगी, फीस जमा कर दी 1 साल की। आपको ये पता है इन दोनों बच्चों का नाम आरटीई के तहत आया है, इनसे स्कूल में कोई फीस नहीं ली जाएगी? आपको ये जानकारी थी या नहीं थी? ये जानकारी मतलब हमें तो नहीं थी इस बात की। तो स्कूल प्रशासन ने आपको कुछ नहीं बताया कि इन बच्चों के बारे में कि इनका नाम आरटीई के तहत है तो इनका एडमिशन निःशुल्क होगा या आपसे फीस ली जाएगी या नहीं ली जाएगी? ऐसा कुछ बताया नहीं बताया? ये बताया था कि मतलब 1 साल की ये हो गई जो हमसे लिए है 4000 रुपए, कि 1 साल तक फीस नहीं ली जाएगी, 1 साल की फीस जमा कर दी। अच्छा, ये दोनों बच्चों की? दोनों बच्चों की। आरटीई में दोनों बच्चों का नाम आया है स्कूल में या एक बच्चे का आया? एक का आया, एक का नहीं आया। ये बात आपको किसने बताई? ये बात इनकी टीचर ने बताई बच्चों की, स्कूल वालों ने। दरअसल मैं आपको बता दूं, जब दादा स्कूल गए तो उनसे कहा गया कि आपके 2 बच्चे हैं जिनमें से आरटीई के तहत एक बच्चे का नाम आया है और दूसरे बच्चे का नाम नहीं आया है। मेरे पास जो सूची है उस सूची में इन दोनों बच्चों का नाम है और दोनों बच्चों का जो एडमिशन है वो आरटीई के तहत निःशुल्क होना है। लेकिन दादा ने बताया है कि जैसे ही ये एडमिशन कराने गए तो इनसे 4000 रुपए लिए गए और ये कहा गया ये साल भरे की फीस है, अब इनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। विडंबना देखिए, जिन बच्चों के चेहरों पर मुस्कान होनी चाहिए थी, उनके परिवार आज परेशान हैं। कई बच्चों का नाम सूची में आने के बावजूद भी उन्हें स्कूल में दाखिला नहीं दिया गया, तो कई जगह गलत स्कूल आवंटित होने की वजह से गरीब बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से बाहर हो रहे हैं। बड़ी संख्या में परिजनों ने इसलिए भी एडमिशन नहीं कराया क्योंकि उन्हें उनके घर से बहुत दूर या अनुपयुक्त स्कूल आवंटित कर दिए गए। मजबूरी में ये गरीब परिवार अब दूसरे छोटे स्कूलों का सहारा ले रहे हैं। थर्ड राउंड की ये सूची है जिसमें एक बच्चे का नाम 242 नंबर पे आरटीई के तहत स्कूल अलॉट हो चुका है, सूर्या सैनी का, जिसकी गार्जियंस मेरे साथ में है और वो बताएंगे कि वास्तव में बच्चे का एडमिशन हो गया या एडमिशन में कोई दिक्कत आई है। एडमिशन हो गया बच्चे का? सर हो तो गया एडमिशन, लेकिन हमें जिस प्रकार का स्कूल चाहिए था वो नहीं मिल पाया हमको। तो फिर क्या किया इसकी वजह से? स्कूल का एडमिशन नहीं कराया गया? एडमिशन कराया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम जिस स्कूल में पढ़वाना चाह रहे हैं वो स्कूल है ही नहीं, बच्चा वो वाली शिक्षा ले ही नहीं पाएगा जो आजकल के बच्चे लेना चाहते हैं। क्या लगता है आपको फिर कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए? सर सुधार तो होना ही चाहिए। अब जिस एरिया का बच्चा है उस एरिया में अच्छे स्कूल नहीं है तो इसमें पेरेंट्स की थोड़ा कोई मिस्टेक है, उसमें तो सरकार की मिस्टेक है। अगर नहीं आ रहा है तो आप हमको दूसरा स्कूल चूज करके दीजिए। कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि जिस एरिया में बच्चे का स्कूल है वो स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता ठीक ना होने के कारण इन्होंने इस स्कूल में अपना एडमिशन बच्चे का नहीं कराया। सैकड़ों बच्चों ने ठीक स्कूल आवंटित न होने की वजह से एडमिशन नहीं लिया। पीलीभीत में सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की ये खाई अब गरीब बच्चों के भविष्य को निगल रही है। अब देखना ये होगा क्या प्रशासन इन वसूली करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करेगा या फिर शिक्षा का अधिकार सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह जाएगा। हाल सिर्फ मुरादाबाद और पीलीभीत तक सीमित नहीं है। क्रांति धरा मेरठ में शिक्षा के अधिकार के नाम पर जमकर हंगामा हुआ है। सरकार दावा करती है कि आरटीई के तहत गरीबों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त जगह मिल रही है, लेकिन मेरठ की हकीकत इन दावों के उलट बेहद डरावनी है। यहाँ के बीएसए दफ्तर पर आज जो मंजर दिखा उसने बता दिया कि गरीब का बच्चा अब भी शिक्षा के सौदागरों के आगे लाचार है। आरोप सिर्फ एडमिशन न देने का नहीं है बल्कि उससे भी ज्यादा और गंभीर है। आरोप है प्रशासन की मिलीभगत का, आरोप है 25% कमीशन और घूसखोरी का। जब हमारी टीम ने ग्राउंड पर जाकर पड़ताल की तो पता चला कि फाइलों में तो 5552 सीटें अलॉट हो चुकी हैं, लेकिन असल में कितने बच्चे स्कूल की दहलीज लांघ पाए, इसका जवाब खुद बीएसए साहिबा के पास में नहीं है। क्या वाकई मेरठ में गरीब बच्चों का भविष्य कमीशन की भेंट चढ़ रहा है?
क्रांति धरा मेरठ में शिक्षा के अधिकार की धज्जियां उड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार की योजना कागजों पर तो चमक रही है, लेकिन धरातल पर निजी स्कूलों की गुंडागर्दी और मनमानी हावी है। मेरठ में बीएसए दफ्तर का घेराव कर छात्र छात्राओं और पेरेंट्स ने जमकर भड़ास निकाली। छात्र नेता विनीत चपराना और समाज सेवी करार हुसैन के नेतृत्व में दर्जनों पेरेंट्स बीएसए कार्यालय पहुंचे। आरोप है आरटीई के तहत चयनित बच्चों को प्राइवेट स्कूल एडमिशन नहीं दे रहे और अगर दे भी रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट, महंगी किताबें और यूनिफॉर्म के नाम पर अवैध उगाही का खेल चल रहा है। आज हम बीएससी ऑफिस आए थे। हमने यहाँ बीएससी मैडम से मुलाकात करी है। हमारा प्रमुखता से जो मांग थी, एक तो जो आरटीई के दाखिलों में भ्रष्टाचार हो रहा है उसके संबंध में बात करी है। दूसरा जो निजी स्कूलों की मनमानी चल रही है, तानाशाही फीस को लेकर नए तरीके से ये अभिभावकों से पैसे वसूल कर रहे हैं, इसका हमने विरोध करा है। तीसरा जो देखिए अभी 20 तारीख को लखनऊ से एक आदेश आया था निजी स्कूलों के लिए कि भाई हीट वेव चल रही है, उसमें टाइमिंग में चेंज हो, तो मैडम ने उसमें आदेश करा और हमें आश्वासित भी करा है कि इसमें जल्दी से 7:30 से 12 बजे तक की इसमें आदेश हो जाएंगे। आरटी में जो मुख्य समस्या है, जैसे किसी का दाखिला हो जाता है तो स्कूल वाले कहीं ना कहीं उसका फुटबॉल बना देते हैं कि बोलते हैं बीएसए ऑफिस जाओ, बीएसए से वहां जाओ, ये लेटर लाओ। जब सारी उनने प्रक्रिया जो भी है वो पूर्ण कर ली, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो अभिभावक है उनका फुटबॉल बनाया जा रहा है और उन्हें गुमराह किया जाता है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में जो सच निकलकर सामने आया है वो चौंकाने वाला है। समाज सेवी करार हुसैन ने तो सीधे सीधे शासन और प्रशासन पर 25% कमीशन और घूसखोरी के संगीन आरोप लगा दिए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन और निजी स्कूलों के बीच मिली भगत की इस भ्रष्टाचार की असली जड़ है। जब इस पूरे मामले पर बीएसए आशा चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने आंकड़े का जाल तो बुना, लेकिन असली हकीकत से बचती नजर आई। उन्होंने कहा 5,552 सीटों का अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन जब पूछा गया कि असल में एडमिशन कितने हुए तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। आरडी में इस बार जो अलॉटमेंट हुआ है वो 5,552 अलॉटमेंट हुआ है। इसमें हम लोगों की तरफ से ये प्रयास है लगातार, हम यहाँ पे एक कंट्रोल रूम बना के आरटी सेल हम लोगों ने स्थापित कर रखी है। जनपद स्तर पे जो पेरेंट्स अभी तक अलॉटमेंट लेटर नहीं लेके गए हैं, हम लोग लगातार उनसे संपर्क में हैं, कॉल कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अलॉटमेंट लेटर लेके जाएं, जिससे कि किसी भी तरह की समस्या ना हो और बच्चों की पढ़ाई से बिल्कुल भी एक दिन भी उनका पढ़ाई न छूटे बच्चों की। और दूसरा हम लोग का प्रयास ये है कि हम लोग लगातार स्कूलों में भी कॉल कर रहे हैं कि जो सीटें अलॉटमेंट हुई है उनके हिसाब से उन लोगों ने कितना एडमिशन कर लिया है। और तीसरा हम लोग यहाँ जन सुनवाई में भी और यहाँ बीएसए ऑफिस में भी मैंने एक आरटी सेल बना रखा है, तो अगर किसी को कोई समस्या आती है तो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, हम लोग उसका त्वरित समाधान करते हैं और हमारी पूरी प्राथमिकता है कि हम 100% जितने भी अलॉटमेंट हुआ है उसके सापेक्ष एडमिशन करा पाएं। पेरेंट्स को थोड़ा सा अपनी सोच बदलनी होगी। जितने हम लोगों के पास सीटें काफ़ी ज़्यादा थी, 11,000 समथिंग हमारे पास सीटें थी, लेकिन अलॉटमेंट 5,552 में हुआ है। तो पेरेंट्स अगर सभी स्कूलों के लिए अपने ऑप्शंस भरेंगे तो इसमें संख्या ज़्यादा हो जाएगी और आरटी का लाभ सबको मिलता है। बीएससी साहिबा की कथनी और करनी का फर्क साफ नजर आ रहा है। प्रशासन मॉनिटरिंग की बात तो कर रहा है, पर गरीब जनता का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। अब सुनिए उन पेरेंट्स की आप बीती जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए स्कूलों की चौखट पर अपमानित हो रहे हैं। यूँ तो आरटी के तहत एडमिशन के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन आरटी के तहत एडमिशन होने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ हमारे साथ यहाँ छात्र नेता हैं और अभिभावक हैं, उनके रिलेटिव हैं, इन लोगों से हम बात करते हैं। मेरा नाम प्रमुख आरटीआई में जो एडमिशन गरीब बच्चों के लिए सरकार ने पॉलिसी निकाली है उसका उपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। देखिए, जब सरकार ने ये निकाला है और बच्चे का एडमिशन हो गया, फिर कॉलेज वाले परेशान क्यों करते हैं? तो स्कूलों की मनमानी चल रही है। हाँ, स्कूलों की मनमानी चल रही है, लूट खसोटी चल रही है और बच्चों को परेशान कर रहा है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम सूर्यकांत है। और अब जिस तरीके से आरटीआई में एडमिशन को लेकर खामियां दिखाई दे रही हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? गलत हो रहा है जी। गरीब बच्चे हैं, अपने पढ़ने के लिए अपने पढ़ाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे? भविष्य खराब होगा उनका, बच्चों का। रोज परेशान होते हैं हमारे भैया भी चपराना, जिन पर रोज फोन आते हैं नए नंबरों से, एडमिशन नहीं हो रहे हैं। अब रोज फोन आते हैं, रोज अब करा मैडम से बात करिए इस विषय में, होता है। देखो आप क्या कहेंगे आरटीआई को एडमिशन को लेकर? सर, मेरी समस्या तो ये है कि मेरे बच्चे के लिए जो स्कूल अलॉट हुआ है उसमें मैं वहाँ पे जानकारी लेने गया तो उन्होंने सही से जानकारी नहीं दी, गुमराह कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि हमारी इनकम है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, तो मुझे सही से रास्ता नहीं बताया गया उनके द्वारा। और मैंने उनसे पूछा तो उनका
एकदम से व्यवहार उनका चेंज हो गया। तो स्कूलों की मनमानी आपको देखने को मिल रही है, काम छोड़कर आप बच्चों के पीछे। हाँ सर, मैं तो बाहर से आके रह रहा हूँ यहाँ पे मेरठ में, और 10 से 15 हज़ार के बीच मेरे आसपास सैलरी है। तो सर मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे को पढ़ाई भी अच्छी मिले और एडमिशन मिल जाए। आप भैया आप भी खड़े हुए हैं, थोड़ा सा बताइए आरटीआई को लेकर क्या समस्याएं आ रही हैं, एडमिशन नहीं हो रहे हैं गरीब बच्चों के। आरटीआई को लेकर ये परेशानी हो रही है कि लोग स्कूल के पास जाते हैं, स्कूल में एडमिशन सब डॉक्यूमेंट पूरे हैं, पर फिर यहाँ पर आके कहते हैं लेटर ले जाओ, पर फिर लेटर यहाँ मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो आपने सुनी जनता की समस्याएं कि लेटर मिलने में दिक्कत हो रही है, लगातार बीएसए ऑफिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसए ने ये कहा है कि अगर कोई शिकायतें स्कूल की मिलती हैं तो तुरंत उसका निस्तारण कर दिया जाता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ आवागमन हो रहा है अभिभावकों का अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर जो परेशान हैं वो लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को। और बीएसए ऑफिस से सिर्फ लेटर दे दिया जाता है, लेकिन एडमिशन की पूरी तरीके से गारंटी नहीं दी जाती।